हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी हैं ये तमाम बाबा। ये तमाम बाबा हिंदू समाज को खतरे में डाल रहे हैं। खतरे की घंटी बज रही है टन टन टन। जैसे जैसे इन बाबाओं का दरबार बड़ा हो रहा है, वहां पर नाचती झूमती देवी चढ़ी औरतें आ रही हैं और बाबा बम बम करके उन्हें शांत कर रहे हैं। समझ जाइए, हिंदू समाज से दिमाग विवेक खत्म हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान, सबसे तगड़ा नुकसान हो रहा है हिंदू औरतों का। हिंदू औरतों को बच्चा जनने की मशीन और उसमें भी लड़का जनने की मशीन में तब्दील करने पर उतारू हैं ये तमाम पाखंडी बाबा। मैं बेबाक भाषा के प्लेटफॉर्म से खबर लहरिया की जाबाज रिपोर्टर को सलाम पेश करती हूं, जिन्होंने बांदा से ग्राउंड से खड़े होकर बाबा बागेश्वर धाम के पाखंड का खुलासा किया और सीधे सीधे सवाल उठाया कि किस तरह से यह समाज में अंधविश्वास फैला रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह रिपोर्ट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पूरे समाज में ये जो अंधविश्वास की अफीम है यह कैसे फैल गई है और तमाम लोग इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि ये बाबा, इनका पाखंड, इनका अंधविश्वास हिंदू समाज के लिए खतरनाक है, उसकी जीती जागती मिसाल दिखाई देती है जब हिंदू समाज के लोग एक कुत्ते की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि कुत्ता मंदिर में मूर्ति की परिक्रमा कर रहा था। यह हाल कर दिया है क्योंकि जब आप दिमाग से या तो नफरती या अंधविश्वासी हो जाते हैं, तब आपका भविष्य यही हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इस खतरे की घंटी को बजाने के लिए किया गया है कि किस तरह से ये पाखंडी बाबा हिंदू समाज को खतरे में डाल रहे हैं, हिंदू औरतों का जीना हराम कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं और दरअसल अपनी दुकान चला रहे हैं। और इसके शुरू में ही मैं खबर लहरिया के पत्रकारों को सलाम पेश करना चाहती हूं, जिन्होंने ऐसे ही पाखंडी बाबा बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, जो दरबार जिसने लगाया बांदा में, उसका खुलासा किया। वह खुलासा बड़े सवाल पेश कर रहा है, बता रहा है खतरा कितना गहरा है। ग्राउंड पर खड़े होकर खबर लहरिया की पत्रकार सवाल पूछती हैं कि किस तरह से अंधविश्वास फैल रहा है और इस अंधविश्वास की चपेट में कैसे तमाम लोग लगातार आते जा रहे हैं और यह अंधविश्वास औरतों के कंधे पर रखकर फैलाया जा रहा है। बाबाओं की भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें सबसे पहले सवाल धीरेन्द्र शास्त्री का, क्योंकि उसका प्रचार और उसको जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है, बीजेपी का सपोर्ट मिला हुआ है, वह अप्रत्याशित है। यहां पर बुनियादी सवाल यह है कि आखिर यह तमाम बाबा और यह धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जगह जगह जाकर यह क्यों कह रहा है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे की। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। और यहां पर ध्यान दीजिए, बच्चे यानी लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। यानी इनडायरेक्टली कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गया पानी पीने।
साथ ही साथ वह यह भी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और भारत का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, जबकि यहां पर सारे तथ्य जो वह पेश करता है वह 100% गलत हैं। भारत और बांग्लादेश में कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। भारत का एक हिस्सा बांग्लादेश था। यह गलत तथ्य बार बार देश में 80% आबादी को डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से ये महिलाओं को इस तरह से उन पे भूत प्रेत आत्माएं आती हैं, वे नाचती उछल कूद करती हुई आती हैं, यह कितना डरावना दृश्य है। और उसमें वह डमडम करते हुए तमाम आत्माओं को शांत करता है, पर्चियां पढ़ता है। और एक बार आप इनके वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, पूरी सीरीज दिखाई देती है। लेकिन उनसे कोई यह सवाल नहीं पूछता कि जब वो उनको इतनी चीजें पता चलती हैं लोगों के बारे में, जब दिल्ली से छतरपुर से वो फरीदाबाद की यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्हें पता नहीं चल पाया था कि देश की राजधानी दिल्ली में उसी समय लाल किले पर ब्लास्ट होना है। लेकिन यह सवाल तर्क और विवेक से पूछे जाते हैं। यहां पर पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी हिंदुओं को डराने और हिंदू महिलाओं के भीतर जबरदस्त असुरक्षा पैदा करने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ यह आदमी यह भी कह चुका है कि जिस औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं और सिंदूर नहीं, वह खुला प्लॉट है और महिलाएं उसके आगे बैठकर तालियां बजाती हैं। ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। इसी तरह का एक और पाखंडी बाबा जिसका मार्केट बहुत गर्म है, उसका नाम है अनिरुद्धाचार्य। और आप देखिए जिस तरह से इसके रील्स चलते हैं और जिस तरह से यह 100% अवैज्ञानिक बातें करता है, महिला विरोधी बातें करता है, उन्हें बोलना भी मुश्किल है। इसका एक स्टेटमेंट है, महिलाओं के स्तनों के भार से धरती डगमगा जाती है। और देखिए तमाम तरह के अंधविश्वास, तमाम तरह की अवैज्ञानिक सोच समाज में फैलाने का ढोंग ये तमाम लोग कर रहे हैं। देवकीनंद ठाकुर नाम का बाबा कहता है कि शूद्र महिलाओं को संभोग से बच्चा पैदा होते हैं, ब्राह्मण यह काम मंत्रों से कर देते हैं। अब आसाराम जो बलात्कारी है, हत्यारा है, जो जेल में है और जेल से बाहर है, उसने कैसे किया बलात्कार, इससे पूछा जाना चाहिए। और इसी तरह से रामभद्राचार्य सीधे खुलकर बोला था कि वाइफ की डेफिनेशन बता रहे थे कि वह इंटरटेनमेंट की वस्तु है। सवाल बहुत साफ है कि ये तमाम बाबा दरअसल समाज को, हिंदू समाज को किस तरह से रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं, खुलकर अंधविश्वास प्रचारित कर रहे हैं। और समाज के बड़े हिस्से को, जिसमें गरीब तबका सबसे ज्यादा है, उसे ढोंग, अफवाह और अंधविश्वास में ढकेलकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और यह सारा खेल हिंदू राष्ट्र के नाम पर हो रहा है और हिंदुओं को ही खतरे में डाला जा रहा है।